नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। उज्जैन में सनातन का नया सूर्योदय हो गया है और इस दौरान अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय नजारा देखने को मिला। शिव भक्त मोदी ने महाकाल कॉरिडोर की सौगात दी। काशी केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन महाकाल की कायाकल्प बदल दी है। महाकाल के दरबार में शिव भक्त मोदी। महाकाल का दिव्य कॉरिडोर देखिए। महाकाल का भव्य महालोक। महाकाल के द्वार, उत्साह अपार। महाकाल लोक का दर्शन मोदी ने किया अर्पण। महाकाल में नमो नमो। मोदी का महासंयोग। सज गया महाकाल का दिव्य दरबार। महाकाल का नया धाम। शिवभक्त मोदी ने महाकाल कॉरिडोर की सौगात दी। श्री महाकाल लोक पहले फेज का उद्घाटन हो गया। महाकाल परिसर का विस्तार 20 हेक्टेयर में किया गया है। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। जो 5 हेक्टेयर में फैला है। महाकाल लोक में आने वाले लोगों को यहाँ कला, तकनीक और आध्यात्म का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। महाकाल लोक में भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। महाकाल लोक में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इन पर महादेव, पार्वती समेत उनके पूरे परिवार के चित्र उकेरे गए हैं। ये चित्र देखने में बिल्कुल मूर्तियों की तरह ही हैं, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की लीलाओं का वर्णन है। महाकाल की ये नगरी आध्यात्म और आधुनिकता का मिश्रण होगी। यहाँ हर एक प्रतिमा के सामने एक बारकोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करते ही भगवान शिव की कहानी बताती है। महाकाल मंदिर के निर्माण का खर्च करीब 750 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में महाकाल पथ का काम पहले ही पूरा हो चुका है, ताकि भक्त यहाँ के दर्शन कर सकें। यहाँ 108 स्तंभों में शिव का आनंद तांडव, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो महाकाल मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल की आरती भी की। इस दौरान मौजूद पुजारी ने पीएम को रुद्राक्ष की माला भी पहनाई। अद्भुत, अलौकिक महाकाल लोक। राजा के दर पर प्रधान सेवक। मोदी का संकल्प, महाकाल नगरी का कायाकल्प।
काशी केदार, अब मोदी महाकाल के द्वार। सनातन धर्म का दर्पण, महाकाल लोक का लोकार्पण। महाकाल का अद्भुत दिव्य लोक। कण कण में शिव शंकर शंभु विश्वनाथ। शिव भक्त मोदी को महाकाल ने बुलाया है। नमो की शिव साधना, भोले की नगरी में जयकारों की गूंज। इसी गूंज के साथ महाकाल का दरबार भव्य हो गया। अद्भुत अद्वितीय महाकाल लोक है। महाकाल लोक का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गर्भगृह में नंदी को प्रणाम कर महाकाल के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने महाकाल के दक्षिण दिशा में मुख कर ध्यान लगाया। नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। फिर रुद्राक्ष से जप किया। मानं महाध्यान परायणं महापापहरं देवं। पीएम मोदी ने महाकाल का 3 मिनट ध्यान लगाया। परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। दक्षिणा अर्पित की। देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की और मोदी ने नंदी के करीब बैठकर महाकाल को प्रणाम किया। संध्या आरती में शामिल हुए पीएम मोदी ने भगवान महाकाल को चंदन, अबीर, बेलपत्र, कुमकुम, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित की। जनेऊ चढ़ाकर ड्राई फ्रूट और फल का भोग लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल को नवीन वस्त्र चढ़ाए। वो संध्या आरती में शामिल हुए। विधि विधान से महाकाल की पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ये तस्वीरें भव्य हैं क्योंकि ये महाकाल के महालोक की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचकर महाकाल को महाप्रणाम किया। महाकाल मंदिर की भव्यता बढ़ाने वाले महाकाल कॉरिडोर को देश को समर्पित किया। इसका नाम महाकाल लोक रखा गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल के दर्शन और पूजा की, अर्चना की। इसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया। फिर कॉरिडोर का बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद गायक कैलाश खेर ने महाकाल को समर्पित एंथम की प्रस्तुति दी और इस दौरान उन्होंने वहां समय बांध दिया। और ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण तो किया, चारों ओर इसी जय घोष की गूंज भी सुनाई दी।
कार्तिक मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के साथ ही अपने संबोधन को शुरू किया। महाकाल का दिव्य दरबार, आस्था की डोर, अलौकिक कॉरिडोर, जय महाकाल, महालोक बेमिसाल। महाकाल के आंगन में मंगल बेला। ये मोदी की महासाधना है। भोले के भक्तों को पीएम ने भव्य तोहफा दिया। जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जब उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया तो चारों ओर इसी जय घोष की गूंज सुनाई दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलावे से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति से मोदी ने रिमोट के जरिए जैसे ही आवरण हटाया, आध्यात्म का ये नया आंगन सभी के लिए खुल गया। मोदी ने ई व्हीकल से महाकाल लोक के परिसर का चक्कर लगाया। ई व्हीकल से वो कमल सरोवर, रुद्र सागर और सबसे बड़ी म्यूरल्स वॉल देखने पहुंचे। कार्तिक मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री की सभा शुरू हुई। सबसे पहले कैलाश खेर ने महाकाल स्तुतिगान भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे की प्रस्तुति दी। पीएम मोदी की शिव साधना है। ये मोदी का शिव संसार है जिनकी महिमा अपरंपार है। महाकाल के नए संसार का उदय हुआ है। पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी भोले के जयकारों से शुरू किया। की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। बहनों, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है।
असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। महाकाल के पहले चरण का काम पूरा हो गया। देश को प्रधानमंत्री ने सौगात दी। अब महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण पर पहले से ही काम चल रहा है। जून 2023 तक पूरी परियोजना को पूरा किया जाना है। शिव भक्त मोदी इससे पहले काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर चुके हैं। अब काशी से भी भव्य उज्जैन कॉरिडोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिव शक्ति और सरकार का संगम देखने को मिला है। आज शिव की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जहां महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉरिडोर को बनाने में कितना पैसा किसने खर्च किया है? दरअसल महाकाल कॉरिडोर की कुल लागत 793 करोड़ रुपए है और मध्य प्रदेश सरकार ने 421 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने 271 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फ्रांस सरकार ने भी मदद की है। जी हाँ, फ्रांस सरकार ने 80 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए हैं, जबकि मंदिर समिति की ओर से 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो जिस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 793 करोड़ रुपए खर्च किए गए, दरअसल उस प्रोजेक्ट को किसने बनवाया था, उसकी शुरुआत किसने की थी, इसको भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कमलनाथ सरकार ने 300 करोड़ रुपए की ये योजना बनाई थी और कमलनाथ सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए की ये योजना तैयार की गई थी। इस प्रोजेक्ट को किसने बनवाया? कमलनाथ सरकार ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की शुरुआत इसी प्रोजेक्ट के साथ और इसी सोच के साथ की थी और सुधार के लिए मंत्रियों की समिति भी बनाई गई थी ताकि कहीं अगर कोई चूक हो तो उसे सुधारा जा सके। उनकी अगुवाई वाली सरकार मार्च 2020 में गिर गई थी, जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा और शिवराज सरकार ने फिर प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से पूरी तैयारी की। नए सिरे से इसके लिए और सोचा और नए सिरे से तमाम पॉइंट्स जुटाए और इस पूरे आज जो भव्य तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसकी ये तस्वीर की कल्पना की और आज उसे साकार किया है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश के अन्य क्षेत्रों की तरह धार्मिक स्थलों का भी खासा विकास हुआ है। कई मंदिरों का ऐतिहासिक स्तर पर कायाकल्प हो चुका है। नमो ने काशी केदारनाथ के बाद उज्जैन महाकाल की तस्वीर बदल दी है। मोदी ने कई धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया। काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मोदी ने अब तक 8 धार्मिक स्थलों को लेकर ऐतिहासिक काम किया है। काशी कॉरिडोर का लोकार्पण, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया। काशी कॉरिडोर ने 1000 साल बाद बाबा विश्वनाथ दरबार की भव्यता को पुनर्स्थापित किया। कॉरिडोर को पहले से 3000 वर्ग फुट से बढ़ाकर लगभग 5 लाख वर्ग फुट कर दिया गया है। कोरोना काल में भी 800 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को करीब करीब उसी टाइम फ्रेम में पूरा किया गया जो इसके लिए निर्धारित किया गया था। महाकाल कॉरिडोर। महाकाल लोक कॉरिडोर काफी भव्य है और अब इसने मंदिर के क्षेत्र को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कई मूर्तियां लगाई गई हैं जो अलग अलग कहानी बताती हैं और भक्तों को भगवान शिव से जोड़ती हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 300 मीटर में बना है, जबकि महाकाल कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी भव्य माना जा रहा है। इस पर 856 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भूमि पूजन में हिस्सा लिया। अब जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर दिखाई देगा। कालिका माता मंदिर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध पावागढ़ महाकाली मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ पहाड़ी में कालिका माता के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन किया। प्रसिद्ध मंदिर के ऊपर झंडा 5 शताब्दियों तक नहीं फहराया गया था और पीएम मोदी के शासन में आने के बाद ये काम किया गया है। तुकाराम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा, संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में होगा। 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हाईवे बनेंगे। इनमें 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केदारनाथ धाम का कायाकल्प। केदारनाथ धाम विश्व विख्यात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूरे होने के बाद दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं। धाम में लगभग 125 करोड़ की लागत से दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। कई पुनर्निर्माण कार्य अक्टूबर के अंत तक पूरा हो जाएंगे, जबकि कई अन्य कार्य अगले साल से शुरू होंगे। प्रथम चरण में यहां 150 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं और तीसरे चरण में 225 करोड़ के काम होने हैं। केदारनाथ में कुल 500 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य किए जाने हैं, जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के 4 धाम परियोजना। 900 किलोमीटर लंबी 4 धाम सड़क परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों के लिए हर मौसम में सुलभ और सुविधाजनक रास्ता देना है। 4 धाम परियोजना एक तरह से ऑल वेदर रोड परियोजना है, जो उत्तराखंड में केवल 4 धामों को जोड़ने की परियोजना भर नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इसके जरिए उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही पड़ोसी चालबाज देश चीन को चुनौती देने के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।